Okay guys, let's begin. This is part 2 of the same lecture. A vertical solenoid long coil with an iron core is held in a wooden clamp above a lab bench. The solenoid is connected in series with a battery, a switch S, an ammeter and a variable resistor. There is a voltmeter in parallel with the solenoid. You can see this setup. हमारे पास एक आयरन कोर है, एक सोलेनॉइड है और एक मेरे पास वोल्ट मीटर भी है, एक एमीटर भी है, वेरिएबल रेसिस्टर भी है. यू कैन सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड ओवर हियर. ओके, अब जरा सुनो. अ स्टूडेंट क्लोजेस स्विच एस. उसने क्या किया? इस स्विच को क्लोज किया. दैट वी कैन सी दैट. सी सो फार सो गुड. फिर मुझे बोलता है current and a current in the circuit produces a reading on the ammeter. State what is meant by current. Current क्या होता है? क्या लिखोगे? Rate of एक काम करना, just for the sake of completion, I is equal to Q over T भी लिख देना इसमें. ठीक है, ये हो गया. अच्छा इधर देखो. फिर मुझे कहता है अब द बैटरी कंसिस्ट ऑफ 1.5 वोल्ट सेल्स इन सीरीज में हमने सेल्स लगाए हैं. अब एक बात याद रखना, जब भी सीरीज में लगते हैं सेल्स विद द करेक्ट पोलैरिटी हमारे पास वोल्टेज बढ़ता है. सही है. द रीडिंग ऑन द एमीटर इज 4 एम्पियर्स. हमारे पास जो रीडिंग आ रही है इस वाले एमीटर पे वो आ रहा है 4 एम्पियर्स. ठीक है. मुझे बोला है स्टेट द साइड्स ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी. 4 बैटरीज हैं, 5 बैटरीज हैं 1.5 की, तो कितनी टोटल हो गई? कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 वोल्ट्स इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट्स. ये मेरे पास ईएमएफ आएगा टोटल. ठीक है. अगर पैरेलल में लगा होता तो 1.5 ही रहता. क्या फायदा होता? आपके पास इट वुड लास्ट लॉन्गर, राइट. अच्छा, अब मुझे बोलना है बेटे यार ये मुझे आवाज़ बहुत इरिटेट कर रही है. स्टॉप इट. कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट. नाउ योर टारगेट इज टू फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट. इधर देखो, लिसन. अब हमें इस सीरीज सर्किट की पूरी रेसिस्टेंस चाहिए. हाउ डू वी फाइंड द रेसिस्टेंस? मेरे पास करंट भी है, मेरे पास टोटल वोल्टेज भी है. हाउ अबाउट वी सिंपली यूज R इज इक्वल टू V ओवर I. तो हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा R इज इक्वल टू V ओवर I. वोल्टेज मेरे पास टोटल आ रही है 7.5 वोल्ट्स और टोटल जो करंट मेरे पास सर्किट में घूम रहा है वो कितना है? 4 एम्पियर्स. तो ये कितना आ रहा है रेसिस्टेंस? 1.875 ओम्स. लेकिन एक बात जरा सुनो, इस आंसर को इस तरीके से कभी भी नहीं लिखोगे. ज़रा सुन लो. हमारे पास यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4. मतलब 4 मतलब है कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो आपका आंसर एट मोस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक दे सकते हो या 1 सिग्निफिकेंट फिगर में जवाब दोगे. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कितना हो जाएगा? ये 1.8 कैसे हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक दे रहा हूँ, 1.9 हो जाएगा यार. सही है. इज दैट क्लियर? वरना अगर आप ये लिख कर आते हो तो इट डजंट मेक सेंस. आपका कोई मीटर ही नहीं है जो इतनी सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यूज कर रहा है. आपका फाइनल आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जवाब आ रहा है. यार ऐसे कैसे हो सकता है यार? खुद सोचो. सही है. अच्छा, फिर ये कह रहा है द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 6.5 वोल्ट्स. अच्छा, इसने मुझे बोला है कि इसकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 6.5 वोल्ट्स. अब ये क्यों आ रही होगी? क्योंकि जाहिर बात है ये भी वोल्टेज खा रहा होगा, जाहिर सी बात है. खैर, अब मुझे बोलता है द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 6.5 वोल्ट्स. कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड इन द सोलेनॉइड. तो पावर डेसिपेटेड इन द सोलेनॉइड के लिए हम लोग अभी इधर जाते हैं. 6.5 है. 6.5 वोल्ट अगर इस पर है तो 6.5 वोल्ट इस पर भी होंगे. अब मेरे को एक और चीज़ भी नोटिस करनी है कि मेरे पास इसमें से करंट कितना जा रहा है? 4 जा रहा है. तो यही करंट मुझे पता है कि वोल्ट मीटर साइड से तो जा नहीं सकता क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है. करंट का पाथ जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा, करंट कभी भी वोल्ट मीटर से पास नहीं होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? बिकॉज वोल्ट मीटर हैज इन्फिनिटली हाई रेजिस्टेंस.
तो सारा करंट मेरे पास इसमें से जाएगा। पावर डेसिपेशन निकालने के लिए P इज इक्वल टू IV लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं इधर। सो P इज इक्वल टू IV, करंट कितना है हमारे पास 4 एम्पियर्स, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है 6.5, कितना आ रहा है ये, दिस इज इक्वल टू 26 क्या 26 W। इज दैट क्लियर? ये भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप, the solenoid is made up of copper and the student notices that as time passes the solenoid becomes extremely warm. State and explain the effect of this temperature increase on the ammeter reading. Oh my god, सबसे पहले solenoid का जो मटीरियल बना हुआ है, जो उसमें वायरिंग हुई हुई है, वो कॉपर की है। And student notices that as the time passes the solenoid becomes extremely warm. अब ज़रा सुनो, ये वाला जो मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है, ये जो मेरे पास वायरिंग नज़र आ रही है, एक मिनट ज़रा इधर देखना, लिसन। ये इसने बोला है कि ये जो मेरे पास ये चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ मेड अप ऑफ कॉपर और ये गर्म हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि मेटल फिलामेंट्स या मेटल वायर्स होंगे या मेटल्स होते हैं, अगर गर्म होते हैं तो उनकी रेसिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे की रेसिस्टेंस बढ़ेगी। अगर इस पूरे की रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो ये करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही लिखना है आपको इसके अंदर। तो हमारे पास ये होगा रेसिस्टेंस, मैं एक मिनट पॉज करके लिख रहा हूं। इसके बाद हमें सवाल बोलता है द करंट इन द सोलेनॉइड मैग्नेटाइजेस द आयरन कोर so that the lower end of the core is a north pole. इसने मुझे बोला है the current in the solenoid magnetizes the iron core. ये वाली जो हमारे पास आयरन कोर नज़र आ रही है, इसको इसने मैग्नेट बना दिया है। जाहिर सी बात है, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट बनेगा, ठीक है। और इसका नॉर्थ पोल इसने मुझे बोला है कि नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है, ओके। मुझे बोलता है so that the lower end of the core is a north pole. On figure 9.1, draw the pattern and indicate the direction of the magnetic field in the region surrounding the iron core. मुझे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का टोटल पैटर्न बनाना है, सही है, और मुझे बस इसकी डायरेक्शन भी शो करनी है। तो भाई इसके अराउंड पैटर्न कैसे बनाओगे? अब ज़रा ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, कोशिश करना कि जब आप एग्जाम में बनाओ तो सिमेट्रिकल बनाओगे। सिमेट्रिकल डायग्राम होना चाहिए और मेरे पास जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। तो इस साइड पे मेरे पास अंदर जा रही होंगी लाइनें, सही है, बिकॉज दिस इज द साउथ पोल। अग्रीड? सो फार सो गुड। फिर मुझे बोलता है सवाल में द स्टूडेंट होल्ड्स एन आयरन सिलेंडर अगेंस्ट द बॉटम सरफेस ऑफ द आयरन कोर इन द सोलेनॉइड। ओके, एक इसने क्या किया कि एक आयरन का सिलेंडर था जो नीचे रखा। व्हेन ही रिलीजेस द आयरन सिलेंडर इट स्टेज इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन कोर। एक्सप्लेन व्हाई द आयरन सिलेंडर डज नॉट फॉल। इसने मुझे कहा है कि इसके नीचे एक सिलेंडर था आयरन का बना हुआ, उसने क्या किया, इसको पकड़ा, इसके साथ लगाया, लेकिन ये छूट नहीं रहा इससे। ऐसा क्या हुआ? अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आयरन एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैं लिखवा रहा हूं, आप लोगों को लिखो। लिसन, इस सवाल में मुझे इसने बोला था कि ये मेरे पास एक आयरन का सिलेंडर है। सबसे पहली चीज़ है कि मुझे ये पता है कि इस कॉइल के अंदर मेरे पास जो है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था। अब इसमें से जब हमारे पास करंट फ्लो होता है तो दिस बिकम्स अ मैग्नेट। अब ज़रा सुनो, ये जब खुद मैग्नेट है तो इसकी फील्ड, जाहिर सी बात है, जब मैं इसको उठाकर इसके करीब लेकर आऊँगा तो इस ऊपर वाले मैग्नेट की फील्ड इसमें टकराएगी। अब टकराने से पता क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होगी। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि किसी और मैग्नेट की प्रेजेंस के अंदर, जाहिर सी बात है, ये आयरन का जो सिलेंडर होगा, दिस विल ऑल्सो बिकम अ मैग्नेट। इज दैट क्लियर? और सीधी सी बात है कि अगर इसका मेरा कहने का मतलब है कि इसका मेरे पास नॉर्थ पोल अगर इस साइड पे है तो इंड्यूस जब ये मैग्नेट बनेगा तो इसका साउथ पोल इसकी तरफ फेस कर रहा होगा। तो हमारे पास अनलाइक पोल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होती है। सो दैट इज इट। इज दैट क्लियर? ये जवाब मैंने इधर लिख दिया, आप पढ़ भी सकते हो।
आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी टेक्निकली, हमें बस सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि भाई आयरन इज अ काइंड ऑफ अ मटेरियल दैट डज नॉट रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेट बनेगा लेकिन ये लूज भी कर जाएगा। खैर, सोलेनॉइड बिकम्स अ मैग्नेट अपॉन करंट फ्लो। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये तो पूरा मैग्नेट बन जाएगा। फिर उसने बोला कि आयरन सिलेंडर बिकम्स एन इंड्यूस्ड मैग्नेट। जाहिर सी बात है इंड्यूस्ड मैग्नेट बनेगा। इंडक्शन का मतलब होता है कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट यू इंड्यूस सम काइंड ऑफ एन एक्शन। इज दैट क्लियर? भाई मेरा सिंपल सी बात है, अगर मैं सीधी सी बात है, मैं किसी को घूर रहा हूँ, मुताहिर को घूर रहा हूँ, गुस्से में घूर रहा हूँ, तो उसके दिल में तो खौफ इंड्यूस हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? समझ गए? खैर, फिर उसके बाद हमारे पास ये भी फैक्ट है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो जाहिर सी बात है मेरा जो टारगेट था दैट हैज बीन अचीव्ड इन दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये बोलता है, ये तो मैंने लिख दिया, ऊपर ही लिख कर आया था। अब मुझे जरा सुनो, द स्विच एस इज ओपन। इसने क्या किया, इस स्विच को, ये वाला जो मेरे पास स्विच है, इधर देखो, दिस स्विच हैज बीन ओपन। अब जब हमारे पास स्विच ओपन होगा तो मेरे पास ये सारी मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर ये गायब हो गई सारी मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा आपसे सवाल है, ये वाला भी आयरन का बना हुआ है, सोलेनॉइड भी, और ये भी आयरन का बना हुआ है। आयरन अपनी मैग्नेटिज्म रिटेन करेगा या लूज कर जाएगा? लूज कर जाएगा यार, क्या हो गया? मैंने अभी लिखवाया था आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। एक स्टेटमेंट लिखो, अभी दोबारा लिखो। फिर ये कह रहा है, द स्विच एस इज ओपन, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द आयरन सिलेंडर रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन कोर। अब आपके पास मैंने सारा बता दिया, मैं लिख रहा हूं इसका आंसर। यही आंसर मैंने लिखा है, iron immediately loses its magnetism as it is a soft magnetic material. Therefore, iron cylinder will definitely fall. सही है? जरा इधर देखो, अभी मैं एक चीज की कवरेज कर रहा हूं। आई नीड योर अटेंशन, लिसन। रिले क्या है? बेसिकली रिले इज अ रिमोट ट्रिगर स्विच that activates and controls an external circuit using very small current. Let me explain this idea, कैसे होता है। अब जरा इधर देखो, I said be quiet, listen। ये आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये एक सर्किट नजर आ रहा है। इधर मेरे पास लो करंट सर्किट होगा, ये साइड लो करंट सर्किट, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, और बेसिकली आप इधर देखो कि मेरे पास एक आयरन कोर लगी हुई है और उसके ऊपर एक कोयल भी बंधी हुई है। अब मैं जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा, क्लोज का मतलब है ऑन करूंगा, व्हेन आई टर्न ऑन दिस स्विच, दैट इज व्हेन आई क्लोज दिस स्विच, मुझे पता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास एक करंट घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही करंट घूमेगा तो ये खुद पूरा मैग्नेट बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अब जब ये मैग्नेट बनेगा तो मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर मेरे पास एक आयरन का लेवल लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, इसकी मैग्नेटिज्म की वजह से वो जो आयरन का लेवल होगा वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये वाला जो मेरे पास लेवर होगा, ये मेरे पास क्लोज हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब अगर ये क्लोज हो गया तो एक हाईली डेंजरस सर्किट जिसके अंदर EHT सप्लाई लगी हुई है, EHT का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन सप्लाई। यानी सपोज कर लो कि इधर मेरे पास 10,000 वोल्ट्स हैं। 10,000 वोल्ट्स के सप्लाई को ऑन करने के लिए रिमोटली, देखो बात ये होती है कि मसला ये है कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट्स होते हैं ना, जैसे मेरे पास EHT सप्लाई वाला सर्किट लगा हुआ है या कोई बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल सर्किट है जिसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, तो सर्किट्स आर वेरी डेंजरस। उसमें ये होता है कि यार हम लोग स्विच जाकर अपना हाथ यूज़ नहीं करते। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वो सही है। ये मैंने पूरा आपको समझा दिया कि भाई इसके अंदर लो करंट से ये चीज़ मैग्नेट बनेगी,
जब ये मैग्नेट बनेगा तो इस आयरन लेवर को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला जो आपका एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो डेंजरस सर्किट है ये ऑन हो जाएगा और आपका लोड भी ऑन हो जाएगा इधर। सही है, आपको इसमें हाथ डालने की जरूरत ही नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। अब फिर ये हमारे पास एक सवाल आ गया है, इधर देखो। फिगर शोज अ रिले कनेक्टेड टू अ सेल एंड अ स्विच, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ अ रिले। इस तरह इस सर्किट डायग्राम को समझने की कोशिश करो, ये वही है, रिले ही है। ज़रा इसको देखो कैसे काम करेगा। अगर मैंने इस स्विच को क्लोज किया, हमारे पास इधर से करंट जाएगा और इसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इसी तरीके से जा रहा होगा करंट, इसमें ऐसे ही होगा। इनफैक्ट इसमें जब करंट घूमता हुआ आएगा तो ये आयरन कोर जो होगी मैग्नेट बन जाएगी। अब अगर जब ये मैग्नेट बनेगी तो इस पर फोर्स आएगी लेफ्ट साइड पर, ऐसा ही होगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएगी क्योंकि वो आयरन आर्मेचर है। अब ये अगर अपनी तरफ पुल होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पिवट भी लगा हुआ है। अगर ये साइड इस तरफ जाएगी तो ये साइड किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। ये वाली जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये इस कांटेक्ट को जाके टकराएगी, इस कांटेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करेगी, यानी ये वाला कांटेक्ट जाके इसके साथ टकरा जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल सर्किट आपका ऑन हो चुका होगा। समझ गए? मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया इसके बारे में। इज दैट क्लियर? सही है? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द रिले वर्क्स। So I think that is it for today.